दुग्ध विज्ञान। भारत में दुग्ध उत्पादन महत्वपूर्ण तथ्य। भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादन देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। वर्ष 2023-24 में कुल दुग्ध उत्पादन 259.23 मिलियन टन रहा है। हरियाणा का कुल दुग्ध उत्पादन 2024-25 में लगभग 12.59 मिलियन टन या 12,592.750 हजार टन है। हरियाणा की प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 2014 में लगभग 1105 ग्राम प्रतिदिन है, जो राष्ट्रीय औसत से 400 ग्राम प्लस से काफ़ी अधिक है। हरियाणा की प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 2024 में लगभग 1105 ग्राम प्रतिदिन है। देश में हिस्सेदारी देश में हरियाणा की हिस्सेदारी है। भारत के कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 5.5% हरियाणा से। देश में हिस्सेदारी भारत के कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 5.5% हरियाणा से। स्थान प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में पंजाब के बाद दूसरा स्थान है। हरियाणा का कुछ रिपोर्टों में पहला स्थान है। हरियाणा का स्थान है प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में पंजाब के बाद दूसरा स्थान है। कुछ रिपोर्टों में पहला स्थान भी है। उत्तर प्रदेश शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन होता है। दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं क्रमवार यूपी, राजस्थान, गुजरात। दुग्ध उत्पादन में सबसे ज़्यादा दूध होता है यूपी में, फिर राजस्थान में, फिर गुजरात में। ICMR के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 300 ग्राम दूध प्रतिदिन आवश्यक है। ICMR के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 300 ग्राम दूध प्रतिदिन आवश्यक है। डेयरी संस्थान व क्रांति। NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात में स्थापना 1965 में। NDDB आनंद गुजरात में है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। डॉक्टर V कुरीन या डॉक्टर वर्गीज कुरीन ने सहकारिता के माध्यम से दुग्ध विकास का विचार दिया था और अमूल की स्थापना करवाई थी डॉक्टर वर्गीज कुरीन ने, और उन्हें श्वेत क्रांति के पितामह कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरीन को श्वेत क्रांति के पितामह कहा जाता है। 26 नवंबर को डॉक्टर V या वर्गीज कुरीन के जन्मदिन पर मिल्क डे मनाते हैं। 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरीन के जन्मदिन पर मिल्क डे मनाते हैं। 26 नवंबर को दूध दिवस 26 नवंबर को है। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। NDRI करनाल हरियाणा में है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। भारतीय डेयरी निगम IDC इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन की स्थापना 13 जनवरी 1970 में। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना 13 जनवरी 1970 में हुई थी। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन 1973-78 में जयपुर, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जयपुर में है, जिसकी स्थापना 1973-78 में हुई थी। श्वेत क्रांति की शुरुआत NDDB द्वारा ऑपरेशन फ्लड 1970 से। ऑपरेशन फ्लड मुख्य उद्देश्य दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, किसानों को उचित मूल्य, ग्रामीण आय में वृद्धि। ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण है 1970 में। ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण 1970 में। ऑपरेशन फ्लड का द्वितीय चरण है 1 जुलाई 1978 से 1985 तक। ऑपरेशन फ्लड का द्वितीय चरण है 1 जुलाई 1978 से 1985 तक। ऑपरेशन फ्लड का तृतीय चरण है 1985 से 1996 तक। दूध के प्रकार, टाइप ऑफ मिल्क। दूध के प्रकार स्किम्ड मिल्क। स्किम्ड मिल्क में वसा 0.5% होती है, वसा 0.5% होती है। SNF 8.7% होती है और ये वसा रहित है। टोन्ड मिल्क में वसा 3.0% होती है। SNF 8.5% होती है।
यानी टोंड मिल्क में वसा 3.0% होती है, एसएनएफ 8.5% होती है। डबल टोंड मिल्क में वसा 1.5% होती है, एसएनएफ 9.0% होती है। यानी डबल टोंड मिल्क में वसा 1.5% होती है, एसएनएफ 9.0% होती है। विभिन्न पशुओं के दूध का औसतन संगठन। पशु, पानी, वसा, प्रोटीन, दुग्ध। गाय में 87.10% पानी, 3.82% वसा, 3.58% प्रोटीन और 4.96% दुग्ध में लैक्टोज। भैंस में 82.76% पानी, 7.38% वसा, 3.60% प्रोटीन, 5.48% दुग्ध में लैक्टोज होते हैं भैंस में। बकरी में पानी 87.00% होता है, वसा 4.25%, प्रोटीन 3.52%, दुग्ध में लैक्टोज 4.27%। भेड़ में पानी 80.50%, वसा 7.90%, प्रोटीन 5.20%, दुग्ध में लैक्टोज 4.60%। दूध उत्पादन। दूध स्वस्थ पालतू मादा पशुओं से वत्स जनन के 15 दिन पूर्व एवं 5 दिन पश्चात प्राप्त स्वस्थ व ताजा लैक्टियल स्राव है। पूर्ण दूध में न्यूनतम 3.5% वसा तथा 8.5% एसएनएफ होता है। यानी पूर्ण दूध में न्यूनतम 3.5% वसा तथा 8.5% एसएनएफ होता है। दूध का निर्माण एल्वियोली कोशिकाओं में रक्त के क्षरण से होता है। दूध का निर्माण एल्वियोली कोशिकाओं में रक्त के क्षरण से होता है। दूध उतरना अडर सिस्टर्न कोशिकाओं के द्वारा दूध उतरता है। दूध उतरना अडर सिस्टर्न कोशिकाओं द्वारा उतरता है। ऑक्सीटोसिन दूध उतरने में सहायक हार्मोन है। यानी ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध उतारने में सहायक हार्मोन है। दूध का संगठन। पानी औसतन 80 से 90%, भेड़ में 80% पानी, यानी भेड़ी के दूध के संगठन में 80% पानी, गाय के दूध में 87% पानी, भैंस के दूध में 82.20% पानी, बकरी के दूध में 87% पानी। वसा या फैट। सबसे अधिक घटने बढ़ने वाला अवयव गोलिकाओं निलंबन में। सबसे अधिक घटने बढ़ने वाला अवयव गोलिकाओं निलंबन में। मूल्य निर्धारण वसा पर आधारित है। भेड़ के दूध में सर्वाधिक वसा 7.9% होती है। भेड़ के दूध में सर्वाधिक वसा 7.9% होती है। भेड़ के दूध में सर्वाधिक वसा होती है जो 7.9% होती है। ऊर्जा। 1 ग्राम वसा बराबर 3.3 कैलोरी होती है। यानी ऊर्जा 1 ग्राम वसा बराबर 9.3 कैलोरी होती है। वसा विलेन विटामिन ए, डी, ई के या विटामिन कीड़ा। यानी वसा में विलेय विटामिन है। यानी वसा में जो विटामिन विलेय होते हैं वह है विटामिन कीड़ा। वसा का अपेक्षित घनत्व 0.93 है। यानी वसा का अपेक्षित घनता वसा या फैट का अपेक्षित घनत्व 0.93 है। प्रोटीन। गाय में 3.5% प्रोटीन होता है। यानी गाय में 3.5% प्रोटीन होता है। भैंस में 3.6% प्रोटीन होता है। यानी भैंस में 3.6% प्रोटीन होता है। भेड़ में 3.5% प्रोटीन होता है। मुख्य भाग। कैसीन 80%,
एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन। यानी प्रोटीन में मुख्य भाग केसिन होता है जो 80% है। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। नाइट्रोजन 0.5%। यानी प्रोटीन में नाइट्रोजन 0.5% होता है। प्रोटीन का रूप है पाइस, यानी प्रोटीन का रूप है पाइस। निदान विधि किजलडाल या पाइनेस, यानी प्रोटीन की निदान विधि है किजलडाल या पाइनेस। लैक्टोज दूध का मुख्य कार्बोहाइड्रेट मिठास का कारण है। यानी लैक्टोज दूध का मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स मिठास का कारण है। डाइसेकेराइड ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। रूप गोल है, यानी लैक्टोज का रूप गोल है, लैक्टोज का रूप गोल है। सबसे कम परिवर्तनीय अवयवी जीवाणु इसे लैक्टिक अम्ल में किण्वित करते हैं। यानी लैक्टोज में सबसे कम परिवर्तनीय अवयवी जीवाणु इसे लैक्टिक अम्ल में किण्वित करते हैं। लैक्टोज में ऊर्जा 1 ग्राम बराबर 4 KCl। यानी लैक्टोज में ऊर्जा 1 ग्राम बराबर 4 KCl होते हैं। मात्रा यानी